दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स सेगमेंट की सबसे पॉपुलर बाइक यामाहा MT-15। अगर आप 2026 में इस बाइक को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि जब भी इस बाइक को खरीदने की बात होती है तो एक चीज़ की सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि टॉप मॉडल की तरफ जाया जाए या फिर बेस मॉडल लिया जाए, क्योंकि टॉप और बेस के जो प्राइस में डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये का है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो आप राइट साइड पे जो मॉडल देख रहे हैं वो है बेस मॉडल, और जो लेफ्ट साइड पर मॉडल है वो है इसका टॉप मॉडल। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि 10,000 के डिफरेंस में आपको बेस और टॉप में क्या क्या चीज़ें अलग मिलती हैं। तो अगर आप MT-15 खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो के बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सी बाइक, कौन सा मॉडल आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लुक की। तो अगर आप बेस और टॉप मॉडल को एक साथ खड़ा कर दीजिए तो एक नज़र में डिफरेंस बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हूबहू दोनों ही मॉडल से एकदम सेम है। थोड़े बहुत चेंजेस हैं। अगर हम टायर से और व्हील की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो बेस मॉडल है उसमें आपको ब्लैक कलर के एलॉय व्हील मिल जाते हैं। वहीं पे जो आप टॉप मॉडल देख रहे हैं उसमें आपको एलॉय व्हील ऑरेंज कलर के दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप सस्पेंशन देखेंगे, मडगार्ड देखेंगे, डिस्क ब्रेक का साइज़ देखेंगे, टायर प्रोफाइल देखेंगे, आपको दोनों ही गाड़ियों में सेम टू सेम मिलने वाला है। 100 का वाइड टायर दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। 17 इंच के एलॉय व्हील मिल जाते हैं। तो टायर प्रोफाइल और सस्पेंशन दोनों ही गाड़ियों में सेम टू सेम दिया गया है। अगर बेस और टॉप के हम मेन डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि यहाँ पे दोनों जगह पे आपको हेडलाइट और DRLs का जो डिज़ाइन है वो सेम टू सेम मिलता है। लेकिन अगर आप इंडिकेटर्स देखेंगे तो बेस मॉडल में आपको इस तरह के नॉर्मल से हेलोजन टाइप के इंडिकेटर्स दिए गए हैं। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल में देखेंगे तो वहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स इस तरह से पतले से दिए गए हैं। तो मेन जो डिफरेंस है फ्रंट में वो इंडिकेटर्स का आ जाता है। बेस मॉडल में आपको हेलोजन टाइप के इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं, टॉप मॉडल में आपको LED इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो फ्रंट में सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स का अंतर है, नहीं तो डिज़ाइन एक जैसा मिलने वाला है, हेडलाइट एक जैसी मिलने वाली है, सस्पेंशन एक जैसा मिलने वाला है, और DRLs वगैरह भी आपको सेम टू सेम एक जैसे ही दोनों गाड़ियों में मिलने वाले हैं। अब अगर मैं वो साइड प्रोफाइल आपको दिखाऊं दोनों गाड़ियों का, तो ये जो टॉप मॉडल है उसका साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का। आपको यहाँ पे ग्राफिक्स मिलते हैं, यामाहा की बेजिंग आपको फुल टैंक में इस तरह की मिल जाती है। साइड पैनल जो है वो पूरा इस तरह से कवर किया गया है और आपको इस तरह का इसमें साइड प्रोफाइल मिले। वहीं पे अगर आप बेस मॉडल देखेंगे तो उसमें भी आपको सेम टू सेम साइड प्रोफाइल ऐसी ही मिलने वाली है। मतलब कि आपको कलर और साइड प्रोफाइल या डिज़ाइन में आपको कुछ भी डिफरेंस बेस और टॉप में नहीं मिलने वाला है। सीट देखेंगे तो दोनों ही गाड़ियों में एक जैसी सीट दी गई है। अब अगर हम रियर प्रोफाइल देखें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम टू सेम रियर प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। वही सेम चीज़ अगर आप इंडिकेटर्स देखेंगे तो टॉप मॉडल में आपको इस तरह के LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और टेल लाइट का डिज़ाइन आपको यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों में एक जैसा देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर्स का बस डिफरेंस है, वहाँ LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको हेलोजन टाइप के इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। अदरवाइज आप टेल लाइट देखिए, ग्रैब रेल्स देखिए, तो दोनों ही गाड़ियों में साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल सेम टू सेम मिलने वाला है। तो अब 10,000 का डिफरेंस क्यों है वो मैं आपको एक बताता हूँ कि एक तो आपको इंडिकेटर्स में अंतर मिल जाता है। मेन जो डिफरेंस है इन दोनों ही गाड़ियों के मीटर कंसोल में और स्विचेस में है। तो अगर आप बेस मॉडल देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का पतली सी स्क्रीन टाइप की मीटर कंसोल देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो अच्छा खासा TFT स्क्रीन वाला वाइड मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। इन दोनों ही गाड़ियों में अभी कनेक्शन नहीं है तो मैं इसको ऑन करके नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप डिज़ाइन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे आप हल्का सा देखेंगे तो कई सारे इंडिकेटर्स दिए गए हैं। न्यूट्रल का साइन आपको मिल जाता है, इंडिकेटर्स का साइन मिल जाता है, ABS की मार्किंग भी यहाँ पे दी गई है, और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब कुछ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह आपको इस मीटर कंसोल में सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट कलर का मीटर कंसोल मिलेगा, और जो फीचर्स हैं वो भी बहुत हल्के फुल्के इसमें मिलने वाले हैं। एक और जो डिफरेंस आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा कि मीटर के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बस स्विच दिए गए हैं। लेकिन अगर आप टॉप की तरफ जाते हैं तो आप मीटर के सारे फंक्शंस को स्विच से ही कंट्रोल कर पाएंगे।
दूसरे अगर हम चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे आप स्विच देख सकते हैं कि बहुत नॉर्मल स्विच दिए गए हैं, ओल्ड पैटर्न के टाइप का डिज़ाइन दिया गया और प्लेसमेंट भी पुराने जैसा ही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह का आपको अपर डिपर का स्विच मिल जाता है। यहाँ पे आपको हॉर्न दिया गया है, इंडिकेटर जो है वो नीचे की तरफ दिया गया है। गाड़ी को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, सेल्फ स्टार्ट के लिए यहाँ पे आपको स्विच मिल जाता है। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्विचेस का जो प्लेसमेंट है वो पूरी तरह से बदला हुआ है और प्रीमियम टाइप की आपको स्विचेस देखने को मिलने वाली है। स्विचेस का अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो भी पूरी तरह से अलग है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस गाड़ी में टॉप मॉडल में आपको हैज़ार्ड का फंक्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का हैज़ार्ड का स्विच आपको नहीं दिया गया है। दूसरा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हॉर्न है वो ऊपर की तरफ दिया गया है, लेकिन अगर आप टॉप मॉडल में देखेंगे तो जो हॉर्न है वो एकदम नीचे की तरफ दिया गया है। तो जो परफेक्ट प्लेसमेंट हॉर्न की होती है, हॉर्न के स्विच की, वो यहाँ पे ही होती है। तो क्योंकि जब आप गाड़ी को ऐसे पकड़ते हैं तो जो आपका थंब आता है वो यहीं पे आता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो हॉर्न का स्विच है वो ऊपर की तरफ है। तो जब आप ऐसे गाड़ी को पकड़ते हैं और हॉर्न बजाते हैं तो यहाँ पे आपको थंब को ऊपर की तरफ ले जाना पड़ता है, जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। तो मेरे ख्याल से टॉप मॉडल में जो स्विचेस का प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा एक डिफरेंस और है दोनों गाड़ियों में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस साइड पे किसी तरह की स्विच नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप टॉप मॉडल में देखेंगे तो पासिंग के लिए यहाँ पे आपको एक अलग सा डेडिकेटेड स्विच दिया गया है। ये एक अच्छी चीज़ है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हमें यामाहा MT-15 के बेस और टॉप मॉडल में देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं रियर टायर प्रोफाइल की बात करूं तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 140 mm के वाइड टायर्स देखने को मिलते हैं। रियर प्रोफाइल दोनों ही गाड़ियों का कुछ ऐसा है, एग्जॉस्ट का डिज़ाइन भी आपको सेम मिलता है। फ्रंट से हो या फिर रियर से हो, दोनों का डिज़ाइन एक जैसा है, बस आपको मीटर कंसोल और स्विचेस की प्लेसमेंट में कुछ अंतर देखने को मिलेगा। कीमत की बात करें, जो टॉप मॉडल आता है यामाहा MT-15 का वो 2,10,000 रुपये का आता है और बेस मॉडल को आप 2 लाख में खरीद कर घर ले जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं है और फीचर्स में डिफरेंस नहीं है, तो आप बेस मॉडल की तरफ जा सकते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों ही बाइक्स के बारे में? आप किसको खरीदना प्रेफर करेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।